औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। तबसिरतुन वलका फ़ी नहवी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खम्सतु औजुहिन। अल अव्वलु फ़त्हुहुमा अलल अस्ल, अस्सानी रफ़उहुमा अलल इब्तिदा इला आखिरिहा। हमारी बहस तबसरा में है। तबसरा इसमें ये बयान करना चाहते हैं कि हमारी बहस जो लाए नाफिया लिल जिन्स के तकरार के हवाले से था, उसमें थोड़ा सा तबसरा और करना चाहते हैं मुसन्निफ़, इसलिए इसमें तबसरा कहकर एक अलग बहस मुस्तकिल उसने बयान फरमाए। फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ पर किसी भी जगह ला तकरार हो, यानी लाए नाफिया लिल जिन्स का तकरार हो और उन दोनों तकरार शुदा ला के बाद नकरा हो इसम, मुफरदा हो दो, गैर मजरूरतिन तीन, यानी मजरूर ना हो, और वबिला फासलतिन बग़ैर किसी फासला के इसम हो, यानी इसम नकरा हो, मुफरद हो, मजरूर ना हो, फासला ना हो, ये चार शुरूत न हो तो उस सूरत में ला तकरार है। तो वहाँ पर खमसतु औजहिन, पाँच वजूहात है। वैसे उलमा ने यहाँ पर अगर तफसीली किताबों में मुराजा करे पढ़े तो वहाँ पर 12 वजूहात भी बयान किए हैं, लेकिन उन सब में से जो असल जो मरजू है, जो जहाँ पर हमने पलट के जाना है, उसमें से मुसन्निफ़ ने 5 वजूह को बयान किया है यहाँ पर। तो आपने ये 4 शर्तें जो बयान की उसको लिखना है। वो इस तरह कि ला नाफिया तकरार हो किसी मिसाल के अंदर और उसके बाद उसका इसम नकरा हो, मुफरद हो, गैर मजरूरा हो, बिला फासला हो, तो वहाँ पर 5 एराब का पढ़ना जायज़ है। पहला एराब यह है कि दोनों को फ़तहा के साथ, यानी ला हौला वला कुव्वता, ये जो है असल है उसका। दूसरा जो है रफ़ा के साथ, ला हौलुन वला कुव्वतुन, इस तरीक़े से। तीसरा जो है फ़तहुल अव्वल रफ़उ सानी, यानी ला हौला वला कुव्वतुन, इस तरीक़े से। चौथा जो है अक्सुस सालिस, यानी ला हौलुन वला कुव्वता, यानी पहले रफ़उल अव्वल फ़तहुस सानी, इस तरीक़े से। पांचवा जो है फ़तहुल अव्वल व नस्बुस सानी, ला हौला वला कुव्वतन, इस तरीक़े से आपने पढ़ना है। तो ये 5 वजूह एराब को यहाँ पर मुसन्निफ़ ने बयान किया है। इंशाल्लाह हम इसकी जो है तफसील से मतालिब को बयान करते जाएंगे तदबीक के साथ साथ। तबसिरतुन, यहाँ पर एक तबसरा है, यानी लाए नाफिया लिल जिन्स के हवाले से। वलका, यानी आपके लिए, यानी वलका इसका मतलब है यानी आपके लिए जायज़ है। व यजूज़ु लका, आपके लिए जायज़ है। फ़ी नहवी, इस मिसाल में, कौन सी मिसाल है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस मिसाल में खम्सतु औजुहिन, 5 वजूह का पढ़ना जायज़ है। अब अल अव्वलु, पहली वजह फ़त्हुहुमा, दोनों को फ़तह के साथ, यानी ला हौला वला कुव्वता अलल अस्ल, असल की बुनियाद पर आप पढ़ें, जैसा अहादीस मुबारका में आए हुए इसी तरीक़े से, और जैसे रिवायत हमें मिली है उसी तरीक़े से पढ़ें, जिस तरीक़े से पढ़ते असल की बुनियाद पर। तो ये जायज़ है, पहली वजह बयान किया। तो यहाँ पर ला हौला वला कुव्वता में, ला हौला में ला नाफिया लिल जिन्स, ठीक है। हौल जो है उसका इसम है, वला दूसरा जो कि ला है वो भी ला नाफिया लिल जिन्स, और कुव्वतन जो है उसका इसम है। अब दोनों ला हौला वला कुव्वता, इन दोनों के जो ख़बर है वो महजूफ़ है। इसम तो दोनों के वाज़ेह है, ला हौला वला कुव्वता, ला
नाफिया लिल जिन्स हौला इसम, ला नाफिया लिल जिन्स कुव्वतन इसम, कुव्वता इसम, ठीक है, ये दोनों वाज़ेह है। लेकिन यहाँ पर जो ख़बर है ला नाफिया लिल जिन्स है वो महजूफ़ है जो कि मौजूदुन है, यानी असल में आप यूँ पढ़ेंगे ला हौला मौजूदुन वला कुव्वता मौजूदुन, ये असल है जो कि बहुत सारी किताबों में हदीस में आए हुए हैं जो कि इसी तरह पढ़ते हैं, उसके ख़बर को हज़फ करके पढ़ना। ये है अलल असल, असल की बुनियाद पर। असल से मुराद यहाँ पर आप यूँ कहेंगे चूँकि असल इसमें ला यकून मबनियन अलल फतह, मबनी अलल फतह पढ़ना है जो कि रिवायात वगैरह में आए हैं, ठीक है, मबनी अलल फतह पढ़ना ये असल है, इसलिए कहते हैं ला हौला वला कुव्वता। यहाँ पर असल में आप लिख के रखें चूँकि असल इसमें ला मबनी अलल फतह होना है जो कि ला हौला में वला कुव्वता में दोनों मबनी अलल फतह है, कुव्वता और ला हौला, हौला, ठीक है। एक बात, अस्सानी दूसरा, कौन है दूसरा, यानी दूसरा एराब जो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का दूसरा जो एराब है वो रफ़उहुमा, दोनों को रफ़ा देना, यानी ला हौलुन वला कुव्वतुन, इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये ला हौलुन में हौलुन, वला कुव्वतुन में कुव्वतुन, ये मुब्तदा होंगे और यहाँ पर जो ला होगा लाए नाफिया लिल जिन्स होगा। लेकिन जब ये मुब्तदा होंगे मारफू होगा तो ये ला अल्लती नफिल जिन्स है और ये मुल्गा अनिल अमल होगा, ये अमल करना उससे साक़िद होगा चूँकि वो मुब्तदा पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए दोनों क्या होगा, मुब्तदा आन होगा, ला हौलुन वला कुव्वतुन, ला अल्लती नफिल जिन्स, और दूसरा ला भी अल्लती नफिल जिन्स के लिए है। लेकिन हौलुन और कुव्वतुन दोनों मुब्तदा है और इसकी उन दोनों की ख़बर महजूफ़ है जो कि क्या है, ला हौलुन मौजूदुन वला कुव्वतुन मौजूदुन, उनकी ख़बर महजूफ़ है, ठीक है। तो ये मुब्तदा होगा, महजूफ़ उसकी ख़बर है, तो ये भी जायज़ है, आप इस तरीके से पढ़ें, यानी रफ़उहुमा ला हौलुन वला कुव्वतुन, कैसे, अलल इब्तिदा, मुब्तदा बनाकर दोनों का, जब मुब्तदा बनाएंगे तो अमल उसके ख़बर जो है महजूफ़ होगा एक। औ या यूँ पढ़े आप अलल इमाली का लैसा, लैसा की तरफ आप पढ़ें, लैसा की तरफ अमल देते हुए, लैसा क्या करता था, इसम को रफ़ा ख़बर को नस्ब देता था, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। अस्सालिसु तीसरा, तीसरा जो एराब है ला हौला वला कुव्वता का तीसरा एराब फतहुल अव्वल व रफ़उस सानी, यानी ला हौला वला कुव्वतुन ये पढ़ना है आपने, व रफ़उस सानी, रफ़अ सानी यानी कुव्वतुन पढ़ना है, बिल अत्फ़ि अलल महल, महल पर आतुफ़ करते हुए एक, औ बि अमाल सानियती का लैसा, या अमल देते हुए लैसा की तरह। अब यहाँ पर आपने पढ़ना है ला हौलुन वला कुव्वता, रफ़ा दे रहा है लैसा की तरह, ला हौलुन, अब उसकी ख़बर जो है मुल्गा होगा, यानी वो अमल नहीं कर रहा होगा, मुल्गा अनिल अमल होगा, यानी यहाँ पर ला हौलुन वला कुव्वता में, ला हौलुन में यहाँ पर हौलुन क्या है, मरफू है और अमल कर रहा है लैसा की तरह एक, या मुल्गा हो रहा है, मुल्गा कैसे होगा, ला अल्लती नफिल जिन्स की वजह से, चूँकि ला अल्लती नफिल जिन्स का इसम मबनी अलल फतह होता है तो यहाँ मरफू है इसलिए वो मुल्गा अमल होगा, यानी वो अमल नहीं कर रहा होगा। जब वो अमल नहीं कर रहा है तो फिर कुल्लु शैइन यर्जिउ इलल असल का कानून जारी होगा, जब कुल्लु शैइन यर्जिउ इलल असल तो असल क्या है, वो हर इसम का असल होना है मुब्तदा, मुब्तदा क्या होता है, हमेशा मरफू होता है, तो ला हौलुन वला कुव्वता, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, सही है। यानी बाइबारत दीगर आप फिर सुने इसको इस तरीके से, ला हौलुन वला कुव्वता, ला हौलुन में दो एराब पढ़ सकते हैं। पहले जो है आप यूँ करें कि
आतफ़ महल के साथ, आतफ़ महल के साथ रफ़ा दे दें जो कि मरफू पढ़ना है, या इमाल बिसानिया का लैसा की तरह, लैसा का इसम मरफू होता है इस वजह से भी मरफू होगा। लेकिन अगर आप लाए नाफिया लिल जिन्स के एतबार से आप पढ़ेंगे तो उस सूरत में ये जो है मुलगाज़ अमल होगा, चूँकि लाए नाफिया लिल जिन्स का इसम होता है वो मबनी अलल फतह होता है, यहाँ पर मरफू है। तो जब मरफू है तो वो अमल बातिल होने की सूरत में है। जब अमल बातिल होगा तो कुल्लु शैइन यरजु इलल असल, जब असल की तरफ रुजू करेगा तो वो मरफू होना है, वो मुब्तदा है, मुब्तदा का असल जो है मरफू होना, इसलिए ला हौलुन वला कुव्वता पढ़ेंगे। बात ख़त्म हो गई। अर्राबिउ, अर्राबिउ, ठीक है। अर्राबिउ चौथी चीज़, अक्सुस सालिस, तीसरे का अक्स, यानी तीसरे का अक्स ये होगा कि रफ़उल अव्वल नस्बुस फ़तहुस सानी, यानी ला हौलुन वला कुव्वता, इस तरीके से अलल इमालिल उला का लैसा, लैसा की तरह अमल देते हुए मरफू करार दे, औ इल्गा या मुल्गा करार दे दे, चूँकि ला लती नफिल जिस उसका जो इसम होता है मबनी अलल फतह होता है, जब वो मरफू होंगे तो वो फिर अमल नहीं करेगा। ठीक है, ला हौलुन वला कुव्वता, तो यहाँ पर भी लैसा की तरह अमल करार दे दे, या जो है उसके अमल को मुल्गा करार दे दे। मुल्गा करार देने की सूरत में वो जो है अमल जो है साक़िद होने की सूरत में अपने असल की तरफ, असल जो है वो मुब्तदा होगा, मुब्तदा के असल जो है वो मरफू होना है, फिर वो रफ़ा आएगा उस पर भी। ठीक है, ये बात हो गई। वल खामिस, पांचवा जो एराब है यहाँ पर वो ये है कि फ़तहुल अव्वल व नस्बुस्सानी, ला हौला वला कुव्वतन, ये उसका एराब है, फ़तहुल अव्वल व नस्बुस्सानी। फ़तहा कैसे पढ़ेंगे, यानी ला हौला वला कुव्वतन, ये पांचवा एराब है। अब इसमें आप यूँ करेंगे, ला हौला में नस्ब फ़तहा के साथ पढ़ेंगे, चूँकि ला अल्लती नफिल जिन्स की जो इसम है वो मबनी अलल फ़तह है और यहाँ पर उसकी ख़बर महज़ूफ़ होगा, यानी ला हौला मौजूदुन, इस तरीके से होगा। लेकिन नस्ब सानी है, नस्ब सानी कैसे मिलेगा उसको, यानी दूसरे को नस्ब कैसे मिलेगा कुव्वतन को, तो फरमाते हैं व नस्ब सानी बिल अत्फ़ अला लफ्ज़िही, उस लफ्ज़ कुव्वतन पर आतुफ़ की वजह से है। ठीक है, यानी लफ्ज़ कुव्वतन को हौल पर आतुफ़ करने की वजह से, ला हौला मौजूदुन। अब यहाँ पर वला कुव्वतन में कुव्वतन भी जो है वो मंसूब होगा, क्यों, चूँकि ये महल्ले हौल पर आतुफ़ करते हुए लफ्ज़न, लफ्ज़ी आतुफ़ करते हुए। ठीक है, ली मुशाबहत, अब ये लफ्ज़ी आतुफ़ क्यों करते हैं, कुव्वतन को हौल पर क्यों आतुफ़ करते हैं लफ्ज़न, ली मुशाबहतिल फ़तहतु अन्नस्ब, चूँकि यहाँ नस्ब और फ़तहा मुशाबहत रखते हैं, दोनों को फ़तहा ही पढ़ना है, नस्ब भी पढ़ना है, एक दूसरे के साथ शबाहत रखते हैं, हरूफ के ऊपर उसने आना है, तो इसलिए यहाँ पर लफ्ज़न आतुफ़ करते हुए, यानी ला हौला में आप ठीक है ला हौला पढ़े, चूँकि इसमें ला मबनी अलल फ़तह होता है और उसकी ख़बर को महज़ूफ़ करार देंगे, तो आप यूँ करेंगे ला हौला वला, ला हौला मौजूदुन। लेकिन वला कुव्वतन क्यों पढ़ेंगे, चूँकि कुव्वतन को आतुफ़ करते हुए लफ्ज़न किस पर, लफ्ज़ हौल पर। जब लफ्ज़ हौल पर आतुफ़ करेंगे तो कोई सवाल करते भाई आप जो है ये जो कुव्वतन है उसको हौल पर क्यों आतुफ़ कर रहा है, तो आप जवाब देते भाई नस्ब और फ़तहा दोनों मुशाबहत है, जब मुशाबहत है तो आप उसको उसके जगह पर आतुफ़ कर सकते हैं। तो ये कुल 5 एराब है जो यहाँ पर हमने पढ़ने हैं। तो इसका ख़ुलासा आप जहन में रखें, पहली बात यह है कि वो फ़तह देना है दोनों को, ला हौला वला कुव्वत, यानी फ़तह के साथ, ये उसका असल है। उसका असल ये है, असल क्यों कहा, चूँकि इसमें ला का जो इसम है वो हमेशा मबनी अलल फ़तह होना है और उसकी ख़बर जो है महज़ूफ़ करार देंगे, ला हौला वला कुव्वत, दोनों को इसमें ला करार देंगे और ये जायज़ है जो कि अमल कर रहा है ला नाफिया लिल जिन्स, और उसकी ख़बर जो है महज़ूफ़ है। एक दूसरे में जो दोनों को रफ़ा देने की वजह जो है ला हौलुन वला कुव्वतुन, ये मरफू इसलिए चूँकि वो इब्तिदा की बुनियाद पर है, मुब्तदा होने की वजह से, जब मुब्तदा होंगे तो उनके ख़बर जो है महज़ूफ़ करार देंगे। 2
तीसरे में यह है कि ला हौला वला कुव्वतुन में ला हौला को हौला के अंदर जो ला हौला है उसको इसमें ला करार देंगे, ला लती नफिल जिस वो अमल कर रहा है और उसके जो लैसा की तरह होने की वजह से एक। दूसरा जो है वला कुव्वतुन में ये अत्फ बिल महल की सूरत में, अत्फ बिल महल की सूरत की वजह से यहाँ पर भी उसको रफ़ा दे रहा है। ठीक है, अमल यानी फ़तहुल अव्वल व रफ़ सानी, रफ़ सानी की सूरत ये है, रफ़ सानी की वजह, हाँ पहले ये जो फ़तहुल अव्वल रफ़ सानी में रफ़ सानी की वजह, तीसरी वजह जो बयान कर रहे हैं उसमें महल पर आतुफ़ करने की वजह से है या अमल लैसा देने की वजह से है ये। और चौथी वजह जो है अक्स सालिस था, जो कि अक्स सालिस रफ़उल अव्वल फ़तहुल सानी, रफ़उल अव्वल फ़तहुल सानी। अब ये रफ़उल अव्वल फ़तहुल सानी जो है रफ़उल अव्वल फ़तहुल सानी जो है एमाल लैसा करार दे दें या इल्गा करार दे दें। इल्गा करार देंगे तो ये फिर अमल नहीं करेगा, वो मरजू इलल अस्ल होगा। अगर वो लैसा की तरह अमल करेंगे तो फिर मरफू होगा। ठीक है, क्योंकि उसको रफ़ा खबर को नस्ब देते हैं लैसा। पाँचवीं बात ये कि ला हौला वला कुव्वतन, ला हौला वला कुव्वतन में हौला जो है इसमें ला मबनी अलल फतह और इसकी खबर जो है महजूफ़ होगा। कुव्वतन को ये भी मंसूब पढ़ेंगे चूँकि इसको जो है आतुफ़ करेंगे किस पर, लफ्ज़ हौल पर। लफ्ज़ हौल पर आतुफ़ करने की वजह और सबब यह है चूँकि नस्ब और फतह के दरमियान मुशाबहत होते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ दोनों की मुशाबहत होने की वजह से यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये तकरीबन नूए राबी है जो कि मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गए तफसीर के हवाले से, जो अल्लाह अल्लती नफिल जिन्स है। अल खामिस, इसके बाद जो है नूए खामिस नवासिख में से जो कि आखिरी जो नवासिख है, चूँकि मुसन्निफ ने यहाँ कहा था 5 नवासिख को हम जिक्र करेंगे, उसमें से 5वां जो कि अफ़आल मुक़ारबा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस नूए खामिस में अफ़आल मुक़ारबा को बयान किया है मुसन्निफ ने। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अफ़आल मुक़ारबा को अफ़आल मुक़ारबा क्यों कहते हैं? तो जवाब यह है कि अफ़आल मुक़ारबा को अफ़आल मुक़ारबा इसलिए कहते हैं चूँकि उसमें जो ख़बर दे रहा है जो इस्म के हवाले से वो उसको तक़रीब बयान करते हैं, यानी करीब है। इस्म की जो ख़बर है, इस्म के लिए जो ख़बर बयान कर रहे हैं वो करीब और करीब से अनकरीब होने वाले चीज़ों के लिए बयान करते हैं, इसलिए इसको मुक़ारबा कहते हैं। यानी अनकरीब, फ़िलहाल, थोड़ी देर के बाद ये काम होने वाला है, शुरू होने वाला है, इसलिए इसको अफ़आल मुक़ारबा कहते हैं। ये सारे अफ़आल जो है इसी माना को बयान करते हैं, इसलिए अफ़आल मुक़ारबा कहते हैं। और यहाँ पर मुसन्निफ़ ने अफ़आल मुक़ारबा कुल 6 अफ़आल मुक़ारबा का ज़िक्र किया है। उसमें से कादा है, करीबा और करबा है। ये आप यहाँ पर दोनों पढ़ सकते हैं, करीबा रा को कसरा के साथ, रा को फतहा के साथ। तो अवशका है 3 और असा है 4, अनशा है 5 और तफ़िक़ा है 6। उसमें से कादा करबा ये करीब के माना में है, वह अवशका ये भी करीब के माना में है क़ुर्बुल हुसूल के लिए, और असा जो है उम्मीद के माना को ज़ाहिर करने के लिए आते हैं। अनशा और तफ़िक़ा शुरू के माना को बयान करने के लिए आते हैं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो यहाँ पर करना चाहते हैं, ये जो अफ़आल मुक़ारबा है इसके अमल के हवाले से हैं। ये अफ़आल मुक़ारबा जो अमल करते हैं वो अमल काना है, यानी इसम को रफ़ा ख़बर को नस्ब देते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि ये जो अफ़आल मुक़ारबा की जो ख़बर होते हैं वो हमेशा हमेशा फ़ेल मुज़ारे मब्दूउन बी मुज़ारे, वो मुज़ारे के साथ होता है हमेशा, यानी फ़ेल मुज़ारे की जो अलामत है उसके साथ होते हैं, जो कि हुरूफ़ अतैन है उससे शुरू होता है। हमेशा ख़बर जो है फ़ेल मुज़ारे के साथ शुरू होता है। ठीक है, और आगे फरमाते हैं कि अक्सर औक़ात जो है कादा और करबा में करबा की जो ख़बर है उसको बग़ैर अन मस्तरिया के होता है, और बाज़ ऐसे हैं जिसमें जिसकी ख़बर में अन आते हैं, अन मस्तरिया आते हैं। बाज़ ऐसे हैं कि जिसकी ख़बर में अन मस्तरिया नहीं आते। इंशाअल्लाह हम उसको इबारत की तदबीर करते वक़्त पढ़ेंगे। अल ख़ामिसु 5वां नवासिख में से अल अफ़आलुल मुक़ारबा, अफ़आल मुक़ारबा है। वहिया ये अफ़आल मुक़ारबा कादा एक, जैसे कादा जो है कादा ज़ैदुन यज़रिबु, यानी ज़ैद अनकरीब मारने वाला है, ये उसकी मिसाल है। कादा ज़ैदुन यज़रिबु, यज़रिबु उसकी ख़बर है जो कि फ़ेल मुज़ारे है। ठीक है,
व करिबा या करबा ये दूसरा है जो कि अफ़ाल मुक़ारबा में से है, इसको भी आप मिसाल में फ़िट करें। व औशका और तीसरा जो है अफ़ाल मुक़ारबा में से औशका है। ये तीनों कादा करबा औशका ये तीनों आते हैं लिदुनुल ख़बर, ख़बर को इस्म के साथ करीब करने के लिए, यानी इस्बात क़ुर्ब हुसूल ख़बर लिस्मिन, यानी अन करीब ऐसे कोई वाक़या इस फ़लान इंसान से सादिर होने वाला है उसको बयान करने के लिए आते हैं। ठीक है। वो आसा ये चौथा जो है अफ़ाल मुक़ारबा में से हैं। ली रजाही और ये उम्मीद के माना में आते हैं, यानी कोई ख़बर जो है इन करीब इंशाअल्लाह हासिल होने वाला है, इस तरीक़े से। वह अनशा है पाँचवा, वह तफ़िक़ा है छठा। लिशुरूइ फ़ीही ये शुरू के लिए आते हैं, यानी मसलन आप यूँ कहें लिशुरूइ फ़ीही। अब ये आसा की मिसाल भी सुने, आसा ज़ैदुन अन यक़ूमा, आसा ज़ैदुन अन यक़ूमा, अन करीब ज़ैद यानी मुमकिन है, उम्मीद है कि ज़ैद का उठना, तो ये आसा की मिसाल हो गई। अनशा की मिसाल अनशअ ज़ैदुन यक्तुब, यानी ज़ैद ने लिखना शुरू कर चुके हैं। व तफ़िक़ा अलीयुन यनाम, अली ने मसलन सोना शुरू किया है, अभी अभी सोने के लिए गए हैं मसलन, इस तरीक़े से इसको बयान करने के लिए आते हैं। ठीक है। व तअमलु अमलु काना, यानी व तअमलु अफ़आलुल मुक़ारबती अमलु काना, इसम को रफ़ा ख़बर को नस्ब देते हैं, यानी काना का अमल करते हैं अफ़आल मुक़ारबा। व अख़बारुहा यानी अख़बारु अफ़आलिल मुक़ारबा हमेशा हमेशा जुमलुन जुमल होते हैं, यानी जुमला फ़ेलिया होते हैं। मब्दूअतुन बिमुज़ारिअन और इसकी इब्तिदा फ़ेल मुज़ारे से होता है। ठीक है। यानी व अख़बारु हाज़िहिल अफ़आलु दाइमन जुमलुन फ़िअलियतुन मब्दूअतुन बिमुज़ारिअन। आप इसको इबारत इस तरह पुर करें, मिसाल जैसे कि तफ़िक़ल इबिलु यनाम, यानी ऊँट ने सोना शुरू किए हैं, तो इस तरीक़े से। व यग़लिबु फ़िल अव्वलैन, अव्वलैन से मुराद यानी कादा और करबा ये दोनों, यानी व यग़लिबु अगलब अक्सर व बेशतर फ़ी अल अव्वलैन, यानी व यग़लिबु ख़बर फ़ी अव्वलैन, यानी कादा और करबा की ख़बर अक्सर व बेशतर तजर्रुदहु अन मस्दरिया से वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। जैसे नहू वमा कादू यफ़अलून, कादा की ख़बर अन मस्दरिया से खाली होने की मिसाल है। एक वफ़िल औसतैन, औसतैन से मुराद औशका और असा, ये दोनों इक़्तिरानुहु इनकी ख़बर, यानी इक़्तिरानु ख़बरुल औशका इक़्तिरानु ख़बरुल असा, यानी अक्सर औक़ात बिहा यानी अन मस्दरिया के साथ होते हैं। यानी व यग़लिबु फ़िल औसतैन इक़्तिरानुल ख़बर बिअनिल मस्दरिया, यानी औशका और असा की ख़बर अक्सर व बेशतर अन मस्दरिया के साथ होते हैं। नहवु असा रब्बुकुम अयरहमकुम, शायद तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे। अब यहाँ पर ख़बर असा अयरहमकुम, यरहमा ख़बर असा है जो कि अन मस्दरिया के साथ मुक़्तरिन है, मिला हुआ है। व फ़िल अख़ीरैन, यानी व यग़लिबु फ़िल अख़ीरतैन, यानी अख़ीरतैन से मुराद अनशा और तफ़िक़ा, ये दोनों उन दोनों की ख़बर जो है मुम्तनिअतुन, इनके साथ अन दाखिल नहीं होते, अन का उसमें आना ममनू है। जैसे नहवु तफ़िक़ा ज़ैदुन यक्तुबु, ज़ैद ने लिखना शुरू किया है, अब यहाँ अन के बग़ैर आया है, अन मस्दरिया के बग़ैर आया है, और इस अन का तफ़िक़ा और अनशा की ख़बर में आना ममनू है, इसको बयान किया है। ये बात भी ख़त्म हो गई। अगली बात व असा एक, व अनशा दो, व करबा तीन, ये तीनों यानी असा अनशा और करबा ये तीनों मुलाज़िमतुन लिलमुज़ी, यानी हमेशा हमेशा फ़ेल माजी के साथ आते हैं। यानी बाइबारत दिगर ये ना मुज़ारे होता है, ये ना
अमर होता है या नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होते। ये फ़कत ब फ़कत फ़ेल माजी के साथ होते हैं, यानी असा फ़ेल माजी के साथ आते हैं हमेशा हमेशा। अनशा फ़ेल माजी होता है, करबा फ़ेल माजी होता है, लेकिन ये मुज़ारे अमर नहीं वगैरह नहीं होते। बिखिलाफ़ किसके? यकाद युशक युतफ़िक़, इसके ख़िलाफ़। यानी वजा यकादु व युशकु व युतफ़िक़ु, ये कलाम अरब में फ़ेल मुज़ारे के साथ आया है। यानी यकाद कादा की जो फ़ेल मुज़ारे हैं, औशका का जो फ़ेल मुज़ारे हैं यूशकु, और युतफ़िक़ु फ़ेल मुज़ारे जो कि तफ़िक़ा का है। ये फ़ेल मुज़ारे आते हैं। बाकी जो तीन है, यानी बाइबारत दिगर आप यूँ कहें, तीन जो है हमेशा फ़ेल माजी के साथ आते हैं, बाकी तीन जो है फ़ेल मुज़ारे के साथ भी आते हैं। ठीक है, आगे फरमाते हैं एक ततिम्मा। असल में जो ततिम्मा है वो तत्मीमतुन, दो मीम है यहाँ पर, तत्मीमा, उसमें से एक मीम को एक मीम के अंदर क्या हुआ है? इदखाल हुआ, इदगाम किया, इसलिए ततिम्मा। यानी ततिम्मे का मतलब ये होता है यानी बचा हुआ। जो हमने अफ़आल मुक़ारबा में कुछ बातें की है उसमें से कुछ बची हुई है, उनको हम यहाँ पर इस ततिम्मे में ज़िक्र करेंगे। और ये ततिम्मा पूरे अफ़आल मुक़ारबा के साथ मुख्तस है या बाज़ के साथ मुख्तस है? तो फरमाते बाज़ के साथ मुख्तस है। सारे अफ़आल मुक़ारबा की बहस तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन ये जो ततिम्मा है मुख्तस है असा और औशका के साथ। ठीक है, असा और औशका के जो ततिम्मा है वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये जो असा और औशका है ये ताम होते हैं। बाकी जो अफ़आल मुक़ारबा 6 हमने बयान किए उसमें से 4 जो है ताम नहीं होते हैं, लेकिन ये जो असा और औशका है ये ताम होते हैं। असा औशका जब ताम हो तो ये अफ़ाल नाक़िसा की तरह, जब वो ताम होता था तो ख़बर की ज़रूरत उसको नहीं होती थी, फ़कत इस्म से मुस्तग़नी होते थे, ख़बर से मुस्तग़नी होते थे, इस्म उसको ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब ये असा और औशका जो है जब वो ताम हो उस सूरत में ये जो अफ़आल मुक़ारबा है असा और औशका उसकी ख़बर से क्या है? मुस्तग़नी होंगे। ठीक है, और कभी अन आते हैं उसके साथ, कभी बग़ैर अन आते हैं, उसकी भी दो वजह है, इनको हम इस इबारत के साथ हल करेंगे इंशाअल्लाह। तख्तस्सु असा, ये ततिम्मा मुख्तस है, यानी तख्तस्सु हाज़िही ततिम्मतुन लि असा व औशका, असा और औशका के साथ मुख्तस है, बाकी उनके साथ नहीं है। ये दोनों बिइस्तिग़नाइहिमा, ये असा और औशका मुस्तग़नी होते हैं, यानी गैर मोहताज होते हैं किससे? अनिल ख़बर, ख़बर से। यानी बाज़ औक़ात ये ख़बर की उसको ज़रूरत नहीं होती है। यानी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है, बहुत सारे मकामात ऐसे जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। फ़ी नहवी, मिसाल के तौर पर असा अन यक़ूम ज़ैदुन, करीब है, उम्मीद है कि ज़ैद उठे। अब यहाँ पर असा जो है फ़ेल ताम है, यहाँ पर असा फ़ेल ताम, अन यक़ूम ज़ैदुन ये तावील ब मस्दर होकर फ़ाइल है किसके लिए? असा के लिए। यानी अब इसको असल में यूँ पढ़ेंगे, असा अन्ना क़ियाम ज़ैदिन, क़ियाम ज़ैदिन आप इस तरीक़े से पढ़ेंगे। एक ये है, ये बात ख़त्म हो गई। जब ये असा ताम होगा तो उसकी ख़बर जो है उससे बेनियाज होंगे, और ये जो अन यक़ूम ज़ैदुन जो उसके अंदर जो अन आया है जो उसके ख़बर बन रहा है वो फ़ाइल होगा असा के लिए, फिर वो ख़बर की ज़रूरत उसको नहीं होगी। ये एक बात। व इज़ा क़ुल्त, अगर आप पढ़ें, व इज़ा क़ुल्त अगर आप इस तरीक़े से पढ़ें, यानी कैसे? यानी अफ़आल मुक़ारबा को ख़बर पर मुक़द्दम करते हुए पढ़े। ठीक है, यानी हाँ, व इज़ा क़ुल्त अगर आप इस्म को अफ़आल मुक़ारबा पर मुक़द्दम करें तो फ़लक वजहान, आपके लिए वहाँ पर दो तरीक़े हैं, दो वजूह है। यानी अफ़आल मुक़ारबा से पहले अगर उसके इस्म को मुक़द्दम करे तो वहाँ पर दो वजूह है। अब ये यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं, यानी वजह अव्वल वजह सानी। व इज़ा क़ुल्त अगर आप यूँ कहें, ज़ैदुन असा अन यक़ूमा, ज़ैदुन ज़ैद असा अन यक़ूमा उम्मीद है कि खड़ा हो जाए, तो यहाँ पर ज़ैद क्या है? मुक़द्दम है। इसमें असा, असा जो है अफ़आल मुक़ारबा, अन यक़ूमा जो है उसकी ख़बर है। अब असल में जो है ज़ैदुन असा हुआ अन यक़ूमा था, तो यहाँ पर एक ज़ैदुन असा हुआ अन यक़ूमा, ज़ैद जो कि उम्मीद है उसके बारे में कि वो खड़ा हो जाए, ये था असल में। फ़लक वजहान, यहाँ पर आपके लिए दो वजह है।
यानी जब आप इस्म को असा से पहले मुक़द्दम करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए दो वजह है। ठीक है, फलका वजहान, पहली वजह क्या है, इमालुहा, आप अमल देंगे, किसको, इमालुहा यानी असा, असा को आप अमल देंगे, फ़ी ज़मीर ज़ैदिन, ज़ैद के अंदर जो ज़मीर है यानी ज़ैदुन असा हुआ, इसमें आप अमल देंगे। फमा बादहा, और जो बाद असा है यानी बाद असा कौन सा है, अय्यकुमा, ये खबर हुआ, ये असा के खबर होंगे, यानी ज़ैदुन हुआ ये इस्म होगा, असा अफ़ाल मुक़ारबा होगा, अय्यकुमा उसके लिए क्या होंगे, खबर होंगे। ये व तफ़रीक़ुहा यानी व तफ़रीक़ुल असा, असा को जुदा करेंगे अनहु ज़ैद से एक। फमा बादहा, और जो असा के बाद है इस्मुन, ये अय्यकुमा क्या बनेगा फिर, इस्म होगा, मुग़निन अनिल ख़बर, वो ख़बर से हम बेनियाज होंगे, वो इस्म बनेगा जो कि फ़ाइल है उसका, फिर वो ख़बर से हम बेनियाज होंगे। वयज़हर ज़ालिक, ये बात वाज़िह होते हैं, वयज़हर असर ज़ालिक, इसका असर हमें ज़ाहिर होगा कहाँ पर, फ़ित तअनीसी मुअन्नस में, व तस्नियती तस्निया में, वल जमई जमा में, इसका असर हमें ज़ाहिर होगा, यानी अमल असा का ज़ुहूर तस्निया तानीस और जमा में होंगे। ठीक है, फ़अलल अव्वल, पहले की बुनियाद पर, यानी अमल लैसा ज़मीर ज़ैद के साथ, फ़अलल अव्वल में आप ये लिख के रखें, यानी अगर आप लैसा को अमल दे दें उसमें हुआ को ज़मीर में रख कर, अगर इस तरीक़े से हो, तक़ूल आप पढ़ेंगे, यानी इसमें तानीस वग़ैरह के साथ इस तरीक़े से अगर हो तो आप पढ़ेंगे हिंदुन असद अन तक़ूमा, हिंदुन, हिंद, हिंद यहाँ पर क्या है, तानीस है, असद अन तक़ूमा, ये असद जो है हिंदुन के साथ मुताबिकत आया है। ठीक है, असर दिए, अब यहाँ पर असर है ये। वज़्ज़ैदान असया अन यक़ूमा, अज़्ज़ैदयान मुज़क्कर तस्निया और असया भी तस्निया मुज़क्कर आया है। वज़्ज़ैदून असव अन यक़ूमु, ज़ैदूना जमा आया है तो असा असव भी जमा आया है, तो ये उसकी मिसाल है, यानी ये पहली वजह की मिसाल जो कि असर होने की, यानी बाइबारत दिगर आप इसको यूँ सुने कि अफ़आल मुक़ारबा में अगर ये असा ख़बर से बेनियाज हो जाए तो उस सूरत में वहाँ पर दो चीज़ें हैं, ख़बर से बेनियाज हो तो वहाँ पर दो चीज़ें हैं, वो मुस्तग़नी अनिल ख़बर होगा, मुस्तग़नी अनिल ख़बर होने की वजह से वो पहली सूरत ये है कि वो ख़बर यानी ख़ुद इस्म जो है अपने फ़ेल के साथ मुताबिकत होंगे, तानीस होने में, तस्निया होने में, जमा होने में एक, दूसरा जो है सब में बराबर होंगे, यानी सब में बराबर होंगे, इस मुराद वो अलसानी यानी असा में दूसरा इराब ये होंगे, फिल जमी सब में बराबर होंगे। सब में बराबर होने का मतलब ये है कि असा जो है अपने हालत पर बाकी रहेगा, तस्निया जमा वग़ैरह वो नहीं आएंगे, बाकी जो जितने इस्म हो तस्निया भी हो सकते हैं, जमा भी हो सकते हैं और मुअन्नस भी हो सकते हैं, लेकिन असा वही के वही रहेगा, वो मुअन्नस नहीं बनेगा। यानी वो अलसानी, यानी अलसानी की तफसीर यूँ करें, इज़न फसलतिल असा अनिल इस्मुल्लज़ी क़ब्लहा, अगर असा को अपने माक़बुल के इस्म से मुनफसिल करे और ज़मीर उसको न दे, वलम तअमल फ़ी ज़मीर ज़ालिकल इस्म तक़ूल असा फ़िल जमी, तो उस वक़्त आप असा कहें जमी में, तानीस में भी, तस्निया में भी, जमा में भी। ठीक है, यानी बाइबारत दीगर असा के इस्म को मुक़द्दम करने की सूरत में एक ज़मीर को उसके लिए बतौर इस्म हज़फ रखना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं रखेंगे या रखेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आप रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो असा का इस्म और असा जो है तानीस होने में, तस्निया होने में, जमा होने में मुताबिकत होंगे, लेकिन अगर आप यूँ कहें कि उस ज़मीर को आप वहाँ से निकाल दें, यानी फिर वो ज़मीर निकालने की सूरत में मुस्तग़निन अनिल ख़बर बाकी नहीं रहेगा, जब नहीं रहेंगे तो वहाँ पर असा सब में बराबर है, यानी वहाँ पर असा न मुअन्नस बनेंगे, न तस्निया बनेंगे, न जमा बनेंगे, वहाँ पर असा ही रहेगा, और बाकी जो अफ़ाल जो है कभी मुज़क्कर भी आ सकते हैं, कभी तस्निया भी आ सकते हैं, कभी जमा भी आ सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिही त्ताहिरीन।